हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 लेकर आए हैं। तो आज से हमारा ये जो नया एक्ट है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले राजस्थान टेनेंसी एक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, राजस्थान स्टाम्प एक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, लिमिटेशन एक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी नए जुड़े हैं उनका ये पहला एक्ट होगा। तो जेडीए एक्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है इस पूरे जेएलओ एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो जेडीए जेएलओ की है, राइट। तो इसीलिए भी ये जो एक्ट है वो काफी चांसेस हैं कि ज्यादा क्वेश्चन आपके इस एक्ट से देखने को आपको एग्जाम में मिले, है ना। तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982, यहाँ पे अगर हम चैप्टर्स की बात करें या अगर हम सेक्शंस की बात करें या हम असेंट की बात करेंगे, जो एक्ट है वो लागू कब हुआ है उसकी बात करें, तो उन चीजों पे हम बाद में पहुंचेंगे। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ चीजें बताना चाहूंगी। तो जो आपका जेडीए एक्ट है 1982 का है। सबसे पहली बात, किसी भी एक्ट का जो है वो ईयर आप याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी। कुछ जो बेसिक बातें हैं वो इसमें हम समझेंगे। डेफिनेशंस को आज हम याद करेंगे, कोशिश करेंगे, और टाइम बचेगा तो उनको हम डील करने की कोशिश करेंगे। तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 का है। इसमें जो अगर हम जेडीए की बात कर रहे हैं, देखिए जयपुर में आपने देखा होगा जेडीए कहाँ पे है। तो हमेशा हमने इस टर्म को सुना है, आते जाते हमने वहां से निकलते, या फिर आपने देखा होगा जब भी जो अतिक्रमण हो जाता है, जो लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, मकान जो है आपने देखे होंगे, घर जैसे एक लिमिट दे रखी होती है कि भाई इतना एरिया आपका है, उससे ज्यादा जो जैसे धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, बाहर दुकानें बढ़ा देते हैं, या अपना जो एरिया है धीरे पार्किंग वगैरह करके धीरे धीरे वो चबूतरा बढ़ाते जाते हैं, और इस तरीके से वो उसे एनक्रोचमेंट कर लिया जाता है लोगों के द्वारा। तो हम देखते हैं, आपने गोपालपुरा साइड भी देखा होगा, ये वैशाली साइड भी देखा होगा, जेडीए के द्वारा जो इतना एरिया है उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, इनके पास अथॉरिटी होती है, इसी को हम कहते हैं अथॉरिटी, है ना। ये क्या है, हमारी एक अथॉरिटी है, ये हमारा एक प्राधिकरण है। तो इस प्राधिकरण के पास पावर है, यदि आप एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, यदि आप फालतू में आपने जमीन जो है या जो एरिया है वो कब्जाया हुआ है, तो उसको डिमोलिश किया जा सकता है, वहां से हटाया जा सकता है, फाइन वगैरह इम्पोज किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी थी, या फिर इस एक्ट के आने से पहले क्या हुआ करता था जिससे हमारा, देखिए हम जयपुर की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। कोई भी एक्ट जब हम पढ़ते हैं, राजस्थान के आपने लोकल एक्ट देखे होंगे, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो हमारा राजस्थान के अंदर आने वाला जो जयपुर यानी उसका जो कैपिटल है उसकी बात कर रहे हैं, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो हम क्यों मतलब हम देखते हैं कि जो अपना जयपुर है वो इतना प्लान्ड कैसे है ना। आपने देखा जो सिटी एरिया में आप चले जाएंगे तो हर चीज के बारे में हम देखते हैं, स्पेसिफिक एक आपकी लाइन दी हुई है। हालांकि इससे ज्यादा और भी आपने सिटीज देखी होंगी, जैसे हम चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ जो है वो तो और भी ज्यादा, वहां पे तो जो सबके जितने भी लोग हैं उनके जो गेट हैं वो भी बिल्कुल बराबर में ही रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इनकी प्लानिंग कैसे की जाती है, मतलब किस तरह से, कोई ना कोई तो होता होगा इनको मैनेज करने के लिए। या हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इतिहास की अगर हम बात करें, तो पहले किस तरह ये चीजें काम करा करती थी। तो पहले तो नहीं हुआ करता था, 1982 में ये अधिनियम आया है, इससे पहले क्या होता था। तो जो लोकल अथॉरिटी हुआ करती थी, लोकल अथॉरिटी का अगर हम मतलब जाने, तो लोकल अथॉरिटी का मतलब हमारी जैसे म्युनिसिपैलिटीज होती है, पंचायत होती है, तो ये हम देखते हैं। तो इनके थ्रू ये सारी चीजें करवाई जाती थी, या फिर जैसे आपके इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह होते हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इनके थ्रू चीजें गवर्न होती थी। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि भाई देखिए कोई भी एक्ट होता है, जब तक वो एक पर्टिकुलर उस टॉपिक सब्जेक्ट मैटर को लेकर के जब तक कोई एक्ट नहीं आ जाता है, तब तक उस एक्ट के बारे में, उस जितने भी उसके प्रोविजन है वो इम्प्लीमेंट अच्छे से कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर एक्ट को लाने की जरूरत पड़ती है ना। तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया कि पहले हमारा इससे गवर्न होता था। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्लानिंग की जाती है भाई, पहले के, अब आज के टाइम में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और जो जयपुर है अपना, वो अपना टूरिज्म का केंद्र है ना। टूरिज्म की बात, या फिर एजुकेशन हब भी इसको हम मान सकते हैं।
भाई बाहर से जो लोग हैं, आपने पर्टिकुलरली राजस्थान की बात करें तो बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लोग यहीं पे ही अपनी पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जयपुर में ग्रोथ होने लगी, चाहे पॉपुलेशन के सेंस में बोले, चाहे हर सेंस की हम बात करें, तो सबसे ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अब लोग जो है वो यहाँ पे बसना भी शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो कहने का मतलब, जब लोग धीरे धीरे बसने लगे, जब सारी चीजें होने लगी, तो जाहिर सी बात है कि जो घर होंगे वो भी बढ़ते जाएंगे, जो प्लॉट वगैरह जो लोग लेते हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब बाहर के लोग क्या करते हैं, आकर के पूरा एक जो जमीन है वो खरीदते हैं, और उन जमीन पे जो प्लॉट वगैरह काट करके बेचते हैं लोगों को। तो ये बात हमें पता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप आए बाहर से और आपने यहाँ पे प्लॉट काट करके दे दिए जो कि जेडीए अप्रूव्ड नहीं है, जेडीए अप्रूव्ड नहीं है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो जेडीए है उसके पास राइट है आपके जो अनअप्रूव्ड प्लॉट है, या जो आपने बना करके, आपने देखा होगा घर वगैरह भी होते हैं, कॉलोनीज होती हैं जो पहले जेडी अप्रूव नहीं होती है लेकिन बाद में हो जाती है। तो वो कैसे होती है भाई, आपने देखा होगा ये जो जेडीए है टाइम टू टाइम ये स्कीम्स निकालते रहते हैं, है ना। तो ये जो स्कीम वगैरह होती है इनके थ्रू, जैसे जो जेडीए होता है वो कैंप वगैरह लगाते हैं, कैंप में फिर क्या होता है, इस तरीके से आपके अप्रूवल मिलते हैं, बाद में इसको जो आपकी जो पट्टे वगैरह हैं या जो कॉलोनीज वगैरह हैं उनको अप्रूवल मिल जाता है, और धीरे धीरे वो जो कॉलोनीज जो पहले जेडी अप्रूव नहीं हुआ करती थी उनको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं आफ्टर दैट अप्रूवल। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारे लिए काम करती हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट हमने ये जाना कि जो ये जेडीए है वो किसके भले के लिए काम कर रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, पार्क वगैरह बनाए जाते हैं, जो रोड है उनको चौड़ा किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो आपने मतलब जो मेन एरिया है वो अपना, जैसे गोपालपुरा साइड का वो एरिया काफी चौड़ा हो गया है, तो जो दुकानें वगैरह थी, आपने देखा होगा जो घर है उनके आगे जो दुकानें थी उनको आधा आधा वहां से तोड़ दिया गया, पूरी को रोड को चौड़ा कर दिया गया, ये लोगों के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, ठीक है। तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट हमारा 1982 का है। तो सबसे पहले समझिएगा ये जो टू है, इस टू के साथ हम यहाँ पे काफी सारी चीजों को कनेक्ट करने वाले हैं, और जो टू है वो अपने आप में ही इस एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए यहाँ पे टोटल चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो टोटल चैप्टर्स कितने हैं, मैं चलिए अलग से नोटबुक ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जेडीए हम पढ़ रहे हैं, जेडीए एक्ट कब का है, 1982 का है। अब यहाँ पे टोटल चैप्टर्स की बात करें, टोटल चैप्टर्स, तो टोटल चैप्टर्स कितने हैं, देखिए टू वाली डिजिट ध्यान में रखिएगा, तो 102, 100 प्लस है इतना ध्यान रखेंगे, और फिर उसमें टू जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 102 टोटल चैप्टर्स हो गए। फिर अगर हम बात करें टोटल सेक्शंस की, तो टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो टोटल सेक्शंस हैं हमारे, अच्छा ये तो सॉरी, ये हमारे सेक्शंस हो गए, ये हमारे सेक्शंस हो गए, और यहाँ पे हम चैप्टर्स कितने लिखेंगे, चलिए मैं इसको हटा ही देती हूँ एक बार। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो टोटल चैप्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल चैप्टर्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। टोटल सेक्शंस यहाँ पे है 102, अपने आप याद हो गया, देखिए 102 यहाँ 12 हो गया, 1982 का है। चलिए ये तो हमने चैप्टर्स के बारे में और सेक्शन के बारे में बात की है। अब हम एक्ट नंबर की बात करते हैं। एक्ट नंबर क्या है, 25 है, क्या लिखा मैंने, 25। तो देखिए ये जो टू है ना, सबसे पहले हमने यहाँ पे टू लिख दिया। अब इस टू को यदि हम उल्टा करते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, इस टू को हम उल्टा करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, 5 जैसा जो देखने में लग रहा है, 25 आप याद रखेंगे। तो एक्ट नंबर क्या हो गया, 25 हो गया, और कब का है, 1982 का है। अब यहाँ पे चौथी बात हमारे लिए क्या हो जाती है, असेंट कब मिली है, इस अधिनियम को असेंट कब मिली है, और ये लागू कब हुआ है, इन फोर्स, लागू और अनुमति कब मिली है, अनुमति। तो असेंट, असेंट कब मिली है, 12 अक्टूबर। इनफोर्स कब हुआ है, 13 अक्टूबर। बस
अब यहाँ पे अगर हम डेट देख रहे हैं तो 12 और 13 एक साथ चल गई, ठीक है, और 1982 है दोनों पे, 1982 ईयर हमें पता है 1982 हो गया। देखिए कितनी सारी चीजें हमने 12 चैप्टर्स, टोटल सेक्शंस 102, और यहाँ पे जो 25 एक्ट नंबर हमने याद कर लिया। ये जो मेन बातें हैं वो हमने यहाँ पे देख ली। चलिए अब आते हैं वापस इस चैप्टराइजेशन पे, इसको हम समझते हैं। चैप्टर 1 रेंज याद करते हैं। रेंज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और जेएलओ में तो स्पेसिफिकली आपको इस तरह के जो सवाल हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो चैप्टर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करता है, और जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन की बात करता है। तो चैप्टर 1 में कितने सेक्शन हो गए? चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी 1 से लेके 2 तक, ठीक है, 1 से लेके 2 तक। अब आइए चैप्टर 2 पे, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी। चैप्टर 2 जो कि हमारा 3 से लेके 12 तक चलता है, 3 से लेके 12 तक। तो जिन भी बच्चों ने पॉक्सो पढ़ा हुआ होगा, पॉक्सो के साथ इसको कनेक्ट कीजिएगा। जो चैप्टर 2 है पॉक्सो का वो 3 से लेके 12 तक है, 3 4 जा 12। तो इस तरह से आपको ये इजीली याद हो जाएगा। तो ये हो गया 3 से लेके 12। अब आ जाइए चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनल बोर्ड। देखिए फर्स्ट में हमने क्या देखा? प्रिलिमिनरी। सेकंड में हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, सेकंड में हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सेकंड में हम इसके एस्टैब्लिशमेंट, इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं 3 से लेके 12 तक। देन चैप्टर 3, और 3 ही सेक्शन है 13 से लेके 15 तक, और हेडिंग क्या है? फंक्शनल बोर्ड। अभी कौन कौन से बोर्ड होते हैं वो हम समझेंगे। चलिए, तो ये फंक्शनल बोर्ड, इसमें जैसे आपके ट्रैफिक वाला भी आ जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखिए। सेक्शन 13 आप देख पा रहे होंगे, जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड, है ना। तो ये इसी के बारे में सारी चीजें दी हुई है, इसकी मीटिंग्स वगैरह, इसका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 4 पे। अब देखिए आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आपको रेंज याद करनी होती है, अगर आप बहुत ज्यादा जो चैप्टर वगैरह दे रखे होते हैं किसी एक्ट में, जैसे टेनेंसी में भी थे, तो या तो आगे की डिजिट याद रखिए या पीछे की डिजिट से याद रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है? अपना ऑप्शन सही करना है वहां पे एग्जाम में। चैप्टर 4 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। तो अब इस चैप्टर को, मतलब चैप्टर 4 को हम कौन से चैप्टर के साथ कनेक्ट करेंगे? चैप्टर 2 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो 2 + 4, ठीक है। तो 2 और 4 चैप्टर 2 में हमारा क्या था? अथॉरिटी के बारे में था, अथॉरिटी के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट, उसका कॉन्स्टिट्यूशन। 4 में हमारा क्या है? इसकी पावर्स दे रखी हैं, इसके फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। 4 कहां से कहां तक है? 16 से लेके 20 तक है, 16 से लेके 20 तक। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 5 पे। तो 5 जो है, इस 5 मतलब ये जो V है हम रोमन में लिख रहे हैं। अब आप मास्टर यहाँ पे देखेंगे ना, तो मास्टर में जैसे M है, M में भी V बन रहा है, तो इसके साथ कनेक्ट कीजिएगा। देखिए V और ये हमारा मास्टर डेवलपमेंट प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान। यहाँ पे हम प्लान्स की बात कर रहे हैं कि जो विकास संबंधी योजनाएं हैं वो यहाँ पे बनाई जा रही हैं, जोनल डेवलपमेंट प्लान यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया V, मतलब 5th। और कहां से कहां तक? 21 नंबर याद रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 21 से याद रख लीजिए, ये हो गया हमारा 5। 21 से लेके हमारा 28 तक चलता है, तो 21 से लेके 28। फिर आता है 6। जो 6 है वो कंट्रोल। तो देखिए जब हम 6 लिखते हैं तो ये जो है हमारा C जैसा लगता है ना। तो कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन प्लान्स। तो यहाँ पे कंट्रोल हो गया, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, 29 से लेकर के 29 से 37B तक, 29 से 37B। तो देखिए जो ये B अपने आप याद आ जाएगा, C से याद कर रहे हो ना यहाँ कंट्रोल, तो उससे पहला वाला ये B है। चलिए 37B हो गया। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 प्रोजेक्ट एंड स्कीम की बात करता है, और ये हमारा 38 से लेके 43 तक है, 38 से लेके 43। तो इसमें आप 43 से भी याद कर सकते हो इसको, 7 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है 43। तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। पिछला आपने 37B तक याद किया है, 37B है ना। तो 38 से तो शुरुआत आपको अपने आप ही पता चल जाएगी, जब आपने इससे याद किया है तो 38 तो पता चल गया। आगे की डिजिट याद करनी है 43, तो 4 की लाइन में ही जा रहा होगा, जाहिर सी बात है। जब यहाँ 3 हो गया तो वो हमारा 4 की लाइन में ही जा रहा होगा। अब 4 में कितना ऐड कर देंगे कि 7 हो जाएगा? तो चैप्टर नंबर 7 में उतने ही सेक्शन है, मतलब 43 तक यहाँ चलता है। तो ये कब के लिए काम आएगा? ये आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है बैठ के,
ये आपको क्या करना है, जब ऑप्शन में होगा और आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तब के लिए काम आएगा। चैप्टर नंबर 7 43 तक है और ये साथ में प्रोजेक्ट और स्कीम चलेंगी इसमें, इस एक्ट में साथ में ही भाई प्रोजेक्ट वगैरह तक चलेंगे, तभी तो विकास करोगे। 8 पे आ जाइए। 8 में है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड। तो लैंड को अधिग्रहण करना, उसको डिस्पोज करना, बेचना, लीज पे देना, ये सारी पावर्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये जो चैप्टर 8 है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड की बात करता है। तो 44 से लेके 54, देखिए 10 नंबर हो गए सीधे से, 44 54। तो यहाँ पे सी तक है, यहाँ पे सी तक है, तो डिस्पोजल ऑफ लैंड ये हमारा सी हो गया। जहां कंट्रोल की बात की थी वहां बी तक आ रहा था, है ना, 37 बी तक। चलिए, तो 9 में हो गया भैया नो बजट। 9 में नो बजट, ये इस नो से बहुत सारी चीजें मैंने आपको याद करवाई है। और स्टाम्प एक्ट में भी क्लियरेंस लिस्ट जो था वो 9 में आ रहा था। तो ये आपका 55 से लेकर के चलेगा बजट वाला पूरा चैप्टर 64 तक, 55 से लेके 64 तक। तो इसमें एक एक डिजिट याद रखिएगा। अब आ जाइए 10 में। 10 10 रुपए के कुरकुरे, तो यहाँ पे रुपए से जब हम बोल रहे हैं तो चार्ज है, ठीक है, चार्ज 65 से लेके 68, 65 से 68। तो ये हो गया हमारा 10th 68 तक। फिर आ जाइए 11 पे, प्रोसिक्यूशन सूट्स एंड पावर्स ऑफ पुलिस। प्रोसिक्यूशन सूट्स एंड पावर ऑफ पुलिस चैप्टर नंबर 11 है। और 11 हमारा 69 से लेकर के पूरा 82 तक चलता है, 69 से लेके 82 तक। फिर आ जाइए मिसलीनियस पे, 83 से लेकर के 102 तक। ये टोटल हमारे पूरे सेक्शन इस तरह हो जाते हैं। तो लास्ट वाले जो है वो पढ़ते पढ़ते अपने आप वैसे भी हो जाएंगे। शुरू में मैंने आपको काफी सारे तो ऐसे ही याद करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब यहाँ पे जो शेड्यूल दी हुई है वो एक शेड्यूल दी हुई है, ठीक है, एक शेड्यूल है यहाँ पे। एक शेड्यूल में हमारे पूरे जो जयपुर है, जयपुर में जो अपनी सिटी विलेज वगैरह जो सारे आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे शेड्यूल के बारे में, एक शेड्यूल दी हुई है, बाकी सब चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 एक्ट नंबर 25 है। और इसको असेंट कब मिली थी प्रेसिडेंट की, तो 12th डे ऑफ अक्टूबर 1982 को मिली थी। अब यहाँ पे इस एक्ट का जो पर्पस है वो दिया हुआ है। तो बेसिकली आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा इस एक्ट का पूरे का ही पर्पस है कि जो जयपुर सिटी है या जो उसके सर्टेन कॉन्टिजियस एरियाज हैं, जो उसके आसपास के जो एरियाज हैं जयपुर रीजन के, उनमें इस्टेब्लिश करना एक अथॉरिटी। पर्पस क्या है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरवाइजिंग दी प्रॉपर ऑर्डरली रैपिड डेवलपमेंट ऑफ दी जयपुर रीजन एंड ऑफ executing plans project schemes for such development and to provide for matters connected therewith। सीधी सी बात, एक अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना ताकि विकास हो सके, ताकि प्लानिंग करके, कोऑर्डिनेट करके, सुपरवाइज करके जो डेवलपमेंट है जयपुर रीजन का वो हो सके। Whereas Jaipur city and areas contiguous to it are being progressive, developed and populated, and the necessity is being increasingly felt for forming these areas into Jaipur region and for setting up an authority for the purpose of planning, coordination, supervising the proper, orderly, rapid development of these areas in which several government departments, local authorities, other organizations are at present engaged with their own jurisdiction, to provide also that such authority be enabled either itself or through other authority to formulate and execute plan। ये जो अथॉरिटी है ये या तो खुद से काम करेगी या फिर अपने जो लोकल अथॉरिटीज वगैरह हैं, जो अदर अथॉरिटीज वगैरह हैं, उनको उनके थ्रू जो है अपने प्लान्स हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी स्कीम्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाएगी ताकि जयपुर रीजन का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। सो दैट हाउसिंग, कम्युनिटी फैसिलिटीज, civic amenities, other infrastructure are properly created for the population of Jaipur region in the perspective of 2001 AD और thereafter including the intermediate stage and to provide for matter। यहाँ पे अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ये इतना सा कहता है कि भाई एक जो अथॉरिटी है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश करना ताकि सारे काम अच्छे से चल सकें, सब चीजें अच्छे से हो सकें। चैप्टर 1 तो हमने देखा था सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक ये पूरा कवर करता है। सेक्शन 1 जो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट की बात करता है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड दी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982। पूरे जयपुर रीजन एरिया पे ये विस्तारित है, पूरा फैला हुआ है।
ये कब आया इन फोर्स में, तो यहाँ पे हमें क्या डेट याद रखनी है, 13 अक्टूबर 1982। ठीक है, ये डेट हमें रखनी है याद। चलिए अब आते हैं डेफिनेशंस पे। तो जो डेफिनेशंस है, सबसे पहले दे रखा है, अल्फाबेटिकली दी हुई है, एग्रीकल्चर का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो याद करिए, देखिए यहाँ पे 5 और 6 जो मैं बंच बता रही हूँ, उन बंच को अलग से याद रखेंगे। 5 6 एक हो गया, 10 11 14 ये एक साथ याद रखेंगे, 12 और 13 ये एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 बंच तो याद कर लीजिए। 5 6 तो ये डेवलपमेंट के बारे में है, ये डेवलपमेंट एरिया के बारे में है। ठीक है, ये जो 5 है वो डेवलपमेंट, और जो ये 6 है डेवलपमेंट एरिया। 10 जो है वो लोकल अथॉरिटी की बात करता है। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था, लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, उसी का यहाँ पे दिया हुआ है। 11 में आपका शायद पंचायत है और 14 में आपका म्युनिसिपैलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आपका दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं 12 और 13 पे। 12 और 13 यहाँ पे किसकी बात करता है, तो 12 जो है वो ऑक्यूपायर की बात करता है, अधिभोगी, और जो 13 है वो बात करता है ओनर की, स्वामी की। चलिए, तो ये मेन चीजें मैंने आपको अभी यहाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ करने जा रहे हैं, जो 1 है वो है एग्रीकल्चर। 1 जो है वो है एग्रीकल्चर। सेकंड है अमेनिटी। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में भी आप ये पढ़ने वाले हैं, अमेनिटीज, सुख सुविधाएं जिसको हम कहते हैं। तो सेकंड हमारा अमेनिटी के बारे में है। 2 नंबर की सुविधा, क्या नाम याद रखेंगे, 2 नंबर की सुविधा, अरे बहुत जरूरत पड़ती है सुविधा की, तो 2 नंबर में सुविधा दिया हुआ है, 2 नंबर की सुविधा। 3 में अथॉरिटी है, देखिए 3rd नंबर अथॉरिटी जो हमारा सेक्शन 3 में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो 3 में अथॉरिटी हो गया। 4 जो है बिल्डिंग ऑपरेशन की बात करता है, तो 4 ऑपरेशन याद रखेंगे। ठीक है, 4 ऑपरेशन ये हो गया, 4 में ऑपरेशन। 5 और 6 में आपको याद करवा ही चुकी हूँ। 5 में आता है डेवलपमेंट और 6 में आता है डेवलपमेंट एरिया। ठीक है, एक साथ कर लिया। 7 में है गवर्नमेंट, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, तो 7 में ये हमारी सरकार कह रही है ना, तो ये हो गया हमारा 7। 8 में देखिए जयपुर में है ना 8 अजूबे हैं, कैसे याद रखना है, 8 अजूबे, तो 8 अजूबे जयपुर रीजन, ये हो गया 8 में। अब जयपुर इतना भर चुका है, कोई लैंड बाकी है क्या, नहीं बची, नो लैंड, नो मतलब नो, नो मतलब नो। चलिए 10 11 और 14, 10 11 और 14, तो यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी का मतलब म्युनिसिपैलिटी और पंचायत होता है, तो एमपी से याद रखेंगे। ठीक है, शायद मैंने उधर उल्टा बता दिया हो, यहाँ पे याद रखिएगा। तो जो ये एम है, पहले हमारा म्युनिसिपैलिटी आएगा, उसके बाद पंचायत आएगा। ठीक है, तो अगर भूल भी जाएंगे तो यहाँ पे याद रखेंगे, पंचायत पहले नगर पालिका बनती है, फिर पंचायत बनती है ना, पंचायत चलती है वहां पे। तो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत आपका 14 में दिया हुआ है। 12 और 13 मैंने एक साथ याद करवा दिया। 12 जो है वो ऑक्यूपायर की बात करता है, और जो 13 है वो ओनर की बात करता है। तो 13 ओनर अलग से भी याद रख लो, 13 ओनर, तो 13 का मतलब यहाँ मैं 13 ये बोल रही हूँ, 13 ओनर। ठीक है, 14 पंचायत ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अपन प्लान करते हैं, हम बोलते हैं ना अपन प्लान कर रहे हैं, तो पन, पन मतलब 15, पन मतलब 15, 15 में है प्लान, तो 15 अपन प्लान करते हैं, 15, 16 काम का नहीं है, याद करना चाहो तो कर लीजिएगा। प्रेस्क्राइब का मतलब जो रूल से प्रेस्क्राइब किया जाता है। 17 पब्लिक पर्पज, जहां पर भी 17 आया है, हर जगह हमने वैसे खतरे से याद किया है। 17 मतलब खतरा, चाहे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट का 17 जो है वो फ्रॉड की बात करता है, चाहे फिर वो लिमिटेशन हो, लिमिटेशन का जो 17 है वो हमारा मिस्टेक की बात करता है, मिस्टेक ऑफ फ्रॉड, सॉरी इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो 17 है वो पब्लिक पर्पस की बात हो रही है, कि भैया ये जो काम है ना पब्लिक पर्पस के लिए किया जाएगा, जो भी इसमें पर्पस है वो पब्लिक का है। ठीक है, तो वो पूरा नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं होगा, खतरा है। तो यहाँ पे जो 17 है वो पब्लिक पर्पस की बात करता है। 18 रेगुलेशन है, तो जो रेगुलेशन बनाई जाए अथॉरिटी के द्वारा, तो ये 17 और 18 एक साथ भी याद रख सकते हैं। 17 पब्लिक पर्पस, तो पब्लिक पर्पस को रेगुलेट करना। ठीक है, फिर आ जाइए 19 में रूल दिया हुआ है, मींस जो रूल बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो रेगुलेशन और रूल, पब्लिक पर्पस के लिए रेगुलेशन और रूल, तो 17 18 19 ये एक साथ आप याद रख लीजिए। फिर
टी से 20, टी से 20, T20, और यहाँ पे जो टी है उसमें ट्रिब्यूनल आता है, ठीक है, तो T20 ऐसे याद रख लीजिए ना, T20 मतलब 20 में ट्रिब्यूनल, T20। 21 जो है वो जोन की बात करता है, 21 जोन। 22 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत जो शब्द और अभिव्यक्तियां हैं वो प्रयुक्त हुई हैं, यूज की गई हैं, लेकिन डिफाइंड नहीं है, बट नॉट डिफाइंड हियर इन, shall have the same meaning as assigned to them in the Rajasthan Urban Improvement Act 1959 and the Rajasthan Municipalities Act 1959। तो यहाँ पे दो एक्ट की बात हो रही है कि जो भी शब्द और अभिव्यक्तियां यहाँ पर यूज की गई हैं लेकिन डिफाइन नहीं की गई हैं, उनका मतलब हम कहाँ से लेंगे, उनका मतलब हम लेंगे रम से। कहाँ से लेंगे, रम से लेंगे, वो भी 1959 की रम है, ठीक है। तो रम मतलब आर से हमारा राजस्थान हो गया, और राजस्थान के ये दोनों, लेकिन ये जो यूएम है, यूएम का मतलब क्या है, यू से हमारा अर्बन इंप्रूवमेंट एक्ट है और एम से हमारा म्युनिसिपैलिटीज एक्ट है, दोनों ही 1959 के हैं। तो बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सारे मैंने ऊपर से डेफिनेशंस आपको याद करवा दी हैं, इनको इसी सीक्वेंस में इनको आपको रिवाइज करते चलना है ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आप भूलें नहीं, क्योंकि जितने भी नए एक्ट आपके यहाँ पे जोड़े गए हैं उसमें से मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा, अगर एग्जाम बनाने वाले ने, अगर एग्जामिनर ने इसको थोड़ा सा, अगर जिस हिसाब से ये जेडी का एग्जाम है उस हिसाब से अगर इसको फ्रेम करेगा, तो यहाँ पे हमें ये देखने को बिल्कुल मिल सकता है कि ज्यादा क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिले, ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ जो बातें हैं इनको आपको रखना है ध्यान, और इसी हिसाब से आपको इनको पढ़ना है। चलिए अब आते हैं, ये डेफिनेशंस वगैरह मैंने आज सारी आपको याद करवा दी हैं, और जो इनके जो मीनिंग है उनके मीनिंग हम करेंगे कल, ठीक है। तो अभी जो बेसिक बातें हैं उन बेसिक बातों को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कल मैं आपसे पूछूंगी सारी चीजें, ठीक है। और जितने भी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें पढ़ा चुकी हूँ, जो एक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उनको प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एकदम से बर्डन ना बढ़ता जाए आपके ऊपर। थैंक यू सो मच।